आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रदेश स्तरीय गौ माता सेवा संस्था आर्मी की बैठक आयोजित। संस्था के पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। गौ सेवा सुरक्षा और संरक्षण को लेकर की गई चर्चाएं। 15 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला का होगा आयोजन। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कृपालु महाराज की प्रमुख प्रचारिका के द्वारा किया जाएगा व्याख्यान। ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। एकता और सौहार्द की पेश की गई मिसाल। शराबबंदी पर आवाज हुई बुलंद। मोहड़ वार्ड क्रमांक 49 की महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। खैरागढ़ जिले में स्कूल के पास शराब दुकान खोलने का विरोध। प्राचार्य और ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। स्थान परिवर्तन की मांग। झुरिया में बोरिंग और हैंडपंपों ने तोड़ा दम। नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्ड में जल संकट का किया निरीक्षण। बोरिंग के लिए नई मशीन फिट करने का लिया निर्णय। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां गुडवाना समाज भवन में गौ माता सेवा संस्था आर्मी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य गौ माता की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण को लेकर चर्चा करना था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संरक्षक ने बताया कि इस बैठक का आयोजन गौ माता की सेवा को लेकर किया गया है। साथ ही संस्था को और भी अधिक मजबूत और विस्तार करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्था के आगामी योजनाओं के तहत गौ माता की सेवा के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा और गौ संरक्षण के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। आज हम गौ माता सेवा समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और आज हम ऑफिशियली हमारी समिति का गठन किए हैं। अनऑफिशियली हम तो 5-7 साल से कर ही रहे हैं सब कार्यक्रम। गौ माता के प्रति सेवा भाव के लिए हमेशा तत्पर रहे। आज हमारी समिति में हम सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किए थे, जिसमें निगम कर्मचारी और गौशाला के जो देवी और माता बहनें थे, उन लोगों का सबका सम्मान किया गया। उनका कोई सम्मान नहीं करता, जबकि वो सबसे सेवा में सबसे आगे बोले। हमारी समिति का गठन करने का अहम उद्देश्य यह है, जिसको 3 शब्दों में समझा जाता है: सेवा, सुरक्षा, संरक्षण। सेवा का मतलब गौ माता के प्रति दया भाव, सेवा भाव। सुरक्षा का मतलब गौ माता पे हो रहा अन्याय को हमको रोकना है और उनको सुरक्षा प्रदान करना। गौ माता सेवा आर्मी संस्थान का स्थापना और ये एक पहला पहल किए हैं, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए हम सनातनी और सारे इस संस्था के फाउंडर मेंबर, सब लोग, सदस्य लोग, ये सब मिल के हम लोगों ने आज ये पहल किया। इस शुरुआत में एक पहली शुरुआत ये थी कि गौशाला के जितने कर्मी हैं जो पिछले 3 पीढ़ी से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जिनको आज तक कभी किसी प्रकार का कोई उत्साह या उनके प्रति कोई ऐसा प्रेम नहीं दिखा, तो ये संस्था के माध्यम से हम लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको प्रेम दिया। इस संस्था के माध्यम से मैं आप मीडिया को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का बहुत आभार करता हूं कि आपके माध्यम से मेरी एक बात जाए, शासन, प्रशासन और राजनेताओं के पास मेरी एक बात जाए कि पहले तो झिल्ली, जो कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, अब गौ माता के लिए खासकर हानिकारक है। गौ माता देखे हैं कि आप रोड में झिल्ली हम खा के फेंक देते हैं, तो उसको गौ माता खाती है, जिससे बहुत ही दुर्गति होती है गौ माता की। और सड़क पर आज गौ माता घूमती रहती है, जिसमें शासन, प्रशासन, राजनेता बिल्कुल आंख बंद कर बैठे हुए। तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं फिर से उनको एक बार सूचना दूंगा और अवगत कराऊंगा कि इसका व्यवस्था कीजिए। राजनांदगांव में जगत गुरु कृपालु महाराज की प्रमुख प्रचारिका धानेश्वरी देवी का प्रवचन आयोजन 25 मार्च से 8 अप्रैल तक राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल मैदान में होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। प्रवचन आयोजन शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किया जाएगा, जिसमें श्रोतागण दूर दूर से पहुंचकर भाग लेंगे और धार्मिक शिक्षा का रसपान करेंगे। वहीं
धामेश्वरी देवी के प्रवचन में कृपालु महाराज के अद्भुत ज्ञान और शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, जो श्रोताओं के आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहयोग साबित होगा। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि हमारे राजनांदगांव में सुश्री धामेश्वरी देवी जी, जो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की कृपा पात्र प्रचारिका है, ये महाराज जी की प्रवचन को दिनांक 25 मार्च से 8 अप्रैल तक संध्या शाम 7 से 9 के बीच स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में ये अपना प्रवचन देंगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रवचन में बराबर डेली नियत समय पे आए और इस प्रवचन का लाभ लें। इस प्रवचन में रस्म संकीर्तन भी जो है सुश्री धामेश्वरी जी हम लोगों को अपने सुमधुर वाणी से रस्म संकीर्तन के द्वारा भगवान राधा कृष्ण की भक्ति कैसी करनी है, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है, अपने प्रवचन के द्वारा हम लोगों को बताएंगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया परिक्षेत्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मिलन समारोह और ब्राह्मण समाज के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने वाले सरपंचों का सम्मान समारोह सानेश्वर धाम में आयोजित किया गया। इस आयोजन में समाज के प्रमुख सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समारोह में समाज के कई महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और सामाजिक एकता की मिसाल पेश की है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र मोहड़ वार्ड क्रमांक 49 की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि वार्ड में कुछ लोग अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं, जिससे महिलाओं को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। महिलाओं का आरोप है कि शराब बेचने के कारण रास्ते में महिलाएं असामाजिक तत्वों से परेशान हो रही है, जो इन्हें गाली गलौज कर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज्ञापन में महिलाओं ने यह भी कहा है कि अगर वार्ड में शराबबंदी नहीं की जाती है तो वे चक्का जाम जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। वहीं कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में महिलाओं ने अपनी समस्या को गंभीरता से उठाते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोहर से आए हैं और हमारे साथ 40-50 महिलाएं हैं जो कि सभी बहुत परेशानी में हैं और बहुत दिनों से वहाँ शराब बिक्री चलता है और कई लड़के हैं जो बहुत दिनों से शराब बिक्री करते हैं। तो हम लोगों को चौक चौराहा में भी गुजरना मुश्किल हो गया है। मंदिर जाते हैं या कहीं तालाब जाते हैं, वहाँ भी नदी के किनारे भी बहुत शराब का सेवन करते हैं। इसके लिए हम लोग थाना भी जाएंगे और एसपी सर को भी आवेदन देंगे। बंदी को शराब रुकाने के लिए आया है, क्योंकि अवैध रूप से हमारे यहाँ शराब का बिक्री बहुत जोरों से हो रहा है और शासन प्रशासन पर हम बहुत बार हम शिकायत कर चुके, लिखित शिकायत दिए हूँ। जैसे अभी कलेक्टर साहब को देने के लिए आया हूँ, एसपी थानेदार को दे चुका हूँ। अपना शासन स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज भी शराब का बिक्री हो रहा है। आज महिला समूह की सभी महिलाएं मेरे साथ में आया है कि ये शराब बंदी होना चाहिए। आज ये पार्षद जी और उनके साथ में मोहर की हमारी जो दीदियां हैं वो आई थी और इसमें वहां पे इलीगल शराब को लेकर के उन्होंने शिकायत की है। तो अभी मैंने बात की है, वहां पे कार्रवाई करा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएगी। इसी नीति के अंतर्गत अब विभाजित राजनांदगांव जिले में 6 नई शराब दुकानें खुलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें से एक दुकान खैरागढ़ जिले के जालबांधा में खोले जाने की योजना है। जालबांधा में शराब दुकान खोलने के लिए ग्राम पंचायतों के द्वारा दी गई जमीन के आसपास के क्षेत्र में महाविद्यालय स्थित है। स्कूलों और कॉलेजों के करीब शराब दुकान खोलने को लेकर स्थानीय शिक्षकों और ग्रामीणों में असंतोष है। उनका कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे पर प्राचार्य और ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सरपंच, एसडीएम और अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और शराब दुकान के स्थान को परिवर्तन करने की मांग की है। शिकायत हमारा ये है कि जो अभी सरकार के द्वारा 67 जो दारू भट्टी का ऐलान किया गया खोलने का, तो एक जो है वो ग्राम पंचायत जालबंधा में दिया गया है। तो ग्राम पंचायत जालबंधा में बहुत सारे ऐसे सरकारी जगह है जहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अगर उस जगह पे खोला जाए तो। लेकिन अभी पंचायत के द्वारा या कुछ ग्रामवासियों के द्वारा जो भी है, किसी भी के द्वारा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि जो दारू भट्टी खोला जा रहा है वो बिजली ऑफिस के पीछे कहीं पे स्थित है वो जगह, वहाँ पे खोला जा रहा है।
उस दूरी से जो एक स्कूल है कबीर विद्या मंदिर जालबंधा गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल है, और सुनने में आया कि वहाँ पे जो एक जगह है जहाँ पे प्रस्ताव दिया गया कि वहाँ पे जो महाविद्यालय जाएगा वहीं पे खुलेगा, जो जिसका निर्माण होगा। तो इन तीनों जो शिक्षा संस्थान है वहाँ से उसका दूरी बहुत ज्यादा पास ही पड़ रहा है, विद इन 500 मीटर पड़ रहा है ना। तो हमारा कहना ये है कि पंचायत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे खोला जा सकता है जिससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर खोला जाएगा तो दारू खरीदने के लिए जो व्यक्ति जाएंगे और जो पढ़ने के लिए जो व्यक्ति जाएंगे वो एक ही रास्ता से लगभग जाएंगे। वहाँ पे आगामी भविष्य में बहुत सारी दुर्घटना होने का चांसेस है। तो इसको देखते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम इस जगह को परिवर्तित कर दी जाए। हम लोग दारू भट्टी का बंद करने का विरोध के लिए नहीं आए, बस हम लोग जगह परिवर्तन के लिए आए हैं। नगर पंचायत छुरिया में पेयजल संकट अब गंभीर रूप धारण करने लगा है। पाइपलाइन से 15 वार्डों में जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है और अब बोरिंग भी लगभग दम तोड़ चुके हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर वार्ड क्रमांक 13 के वार्डवासियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल से शिकायत की है। वार्डवासियों ने बताया है कि जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, जिससे बोरिंग और हैंड पंप भी काम नहीं करे। इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन हैंड पंपों की मरम्मत कर उन्हें चालू किया जाएगा और जल संकट को दूर करने के लिए टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड में बोरिंग के लिए नई मशीन फिट करने का निर्णय लिया है ताकि जल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।